हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल पे। और आज आपके लिए स्थल मंडल लेकर आ गया हूँ और उससे जुड़ा हुआ अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चट्टान, रॉक। तो आज हम उसको आज कवर करेंगे। सबसे पहले चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान होता क्या है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला ठोस भाग चट्टान कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला ठोस भाग चट्टान कहलाता है। जो ठोस भाग पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ बाहर पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो पृथ्वी की सतह होती है, उसके सतह के अंदर और बाहर यानी ऊपर और नीचे जो ठोस भाग पाया जाता है, उसे चट्टान कहा जाता है, उसे चट्टान कहते हैं। आइए जानते हैं अपनी पृथ्वी की सतह पर कितने लगभग तत्व पाए जाते हैं। अपनी पृथ्वी की सतह पर 8 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको समझते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन जो कि 46% पाया जाता है। फिर इसके बाद सिलिकॉन जो कि 27% पाया जाता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम की मात्रा 8%। ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने वाला जो टॉपिक है, जो प्रश्न पूछा जाता है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कह देता है कि ऑक्सीजन की मात्रा मतलब पृथ्वी की सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन आप लोग टिक लगा देते हैं कि ऑक्सीजन, एल्युमिनियम वगैरह जो भी होता है, ये कितने परसेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट सतह पर पाया जाता है। तो इस तरह से 21% भी लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46% पाया जाता है, जबकि अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और काफ़ी 8 तत्व पाए जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, इस तरह से पूछे जाते हैं। और आयरन वगैरह है, ये सब होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं। चट्टान देखिए, मैंने आपको एक टेबल द्वारा बताने की कोशिश करूँगा कि मूल चट्टान जो दिया है कैसे रूपांतरण में बदल जाता है। तो नंबर 1, आग्नेय चट्टान। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा है रूपांतरित चट्टान, या कहा जाता है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आइए बारी बारी से इनको समझते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, स्थल मंडल समझ में आ जाएगा। उससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण है वो है रॉक चट्टान, उसको हम आज क्लियर कर देंगे। तो चट्टान का निर्माण होता कैसे है, ये होते क्या है। अपनी पृथ्वी की सतह पर जो मैग्मा भरा रहता है, जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंदर मैंने ज्वालामुखी में पढ़ाया था कि मैग्मा भरा रहता है। और जब ये लावा बन के बाहर निकलता है, इस तरह से लावा जो होता है वो बाहर निकलता है अपनी सतह से, इस तरह से क्रेटर, उसके मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर से जब लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, तो ये क्या होते हैं, ये लावा ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो
इसे ही हम जो लावा से जो ठोस भाग बनता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस तरह से चट्टानें ठोस रूप धारण कर लेते, ठंडे हो जाते हैं। जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो एक कठोर रूप, एक ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसे हम चट्टान कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसको लावा का पठार कह दिया जाता है, लावा का पठार। और ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान होता है तो इसे ज्वालामुखी का पठार भी कहा जाता है। इस तरह से इनमें भी एक क्रिया होती हैं। तो आइए समझते हैं। इस तरह से इनका ज्वालामुखी विस्फोट से ही इनका निर्माण होता है चट्टानों का। तो चट्टानें इस तरह से बनती हैं, ये आग्नेय चट्टान होता है। आइए आगे समझते हैं। चट्टानें भी कई प्रकार से होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो आग्नेय चट्टान होती है, इस तरह से जब इनमें ताप दाब के संपर्क में आकर के जब ये टूटते हैं तो इस तरह से कुछ परतदार चट्टानें बन जाती हैं, जिन्हें हम ये अग्नि हो जाता है। जो सिर्फ सीधी सी बात समझ में आ रही होगी, आग्नेय चट्टान यानी कि लावा से जो लावा से जो चट्टानें बनती हैं, जो ठंडे हो जाते हैं लावा, तो वो आग्नेय चट्टान होते हैं। जब इनमें क्रिया होती हैं, चट्टानों में भी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, ताप दाब के संपर्क में आने पर ये टूट करके कुछ परतदार परतें बिछ जाती हैं, तो इन्हें हम अवसादी चट्टान कहते हैं। इन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, और इनमें ताप दाब की क्रिया होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस तरह से बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। कुछ इस तरह से होते हैं। तो आइए कुछ इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अपनी पृथ्वी की सतह के नीचे से जो चट्टानें बनती हैं उनको समझते हैं। जैसे कि अपनी पृथ्वी के जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो चट्टानें बन जाती हैं, जो इस तरह से लावा के दौरान जो चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर भाग को बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। जो जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कठोर रूप धारण कर लेते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान। इस तरह से ज्वालामुखी मैंने बनाया था। इस तरह से जो लावा होता है, वो जो ठंडा हो जाता है, कठोर रूप धारण कर लेते हैं, उसे हम बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। और जो जम जाते हैं, अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, इस तरह से उनको ग्रेनाइट कहा जाता है। ग्रेनाइट। अभी इसमें पूरा क्लियर करें कैसे ग्रेनाइट नीच में बदल जाता है, तो ऐसे हम समझेंगे। जो बाहर जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उनको बेसाल्ट कहा जाता है। लावा का पठार भी कहा जाता है और ज्वालामुखी का पठार भी कहा जाता है। जो जम जाते अंदर ठंडे हो जाते हैं, उनको जैसे हज़ारों किलोमीटर की गहराई पर बहुत ठोस रूप धारण कर लेते हैं, बहुत कठोर भाग होता है, उसको ग्रेनाइट कहा जाता है। और किन नामों से जानते हैं, आइए आगे समझते हैं, फिर इनके प्रकार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट ना होने के दौरान मैग्मा वहीं पर मतलब ठंडा हो जाता है, अंदर विस्फोट नहीं हो पाता है, तो कुछ इस तरह से गुंबदनुमा भाग बना लेते हैं। ऐसे गुंबदनुमा भाग बन जाता है और ये जो अंदर गोल गोल रूप में जम हो जाते हैं, उनको बैकोलिथ कहते हैं। बैकोलिथ कहा जाता है। और ये छतरी नुमा, ये इस तरह से छतरी नुमा रूप धारण कर लेते हैं, उनको लैकोलिथ कहा जाता है।
लिथ, लैकोलिथ, बैकोलिथ, लैकोलिथ। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है इस तरह से लहर नुमा ऐसे ऐसे जम हो जाते हैं, तो इन्हें फैकोलिथ कहा जाता है। फैकोलिथ कहा जाता है। और कुछ इस तरह से ऐसे जम हो जाते हैं, उनको डाइक कहा जाता है। डाइक, इस तरह से इनके नाम लहरनुमा, कुछ गुंबदनुमा, कुछ सीधा सीधे जम, कुछ इस तरह से। ये मैग्मा जमकर इस तरह से विस्फोट नहीं हो पाता है, तो इस तरह से दरारों में फंस जाता है, उसको डाइक कहा जाता है। और जो इस तरह से लहरनुमा बन जाते हैं, विस्फोट नहीं हो पाता है, उसको फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। और जो गुंबद छतरीनुमा बन जाते हैं, उसको लैकोलिथ कहा जाता है। और हज़ारों किलोमीटर की गहराई पर इस तरह से ये आकृति बन जाती है, उसको बैकोलिथ कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं, तीनों चट्टानें आज कंफर्म कर लेंगे। चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग आग्नेय चट्टान, आग से ही निर्माण होता है, यानी लावा से बने हुए जो ठोस भाग होते हैं उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे इनकी विशेषताएं समझते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आइए सबसे पहले इनकी विशेषता समझते हैं। ये कठोर होते हैं, नंबर 1, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है और इसको अपना नोट करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कठोर होते हैं, सबसे पहले ये कठोर होते हैं। नंबर 2 इसकी विशेषता होती है, यह जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म रहित होते हैं। नंबर 3 होता है, इसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, निकेल इत्यादि बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। ये क्या होते हैं, इतने गर्म होते हैं। आग्नेय चट्टान जो आग से बनते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं, चट्टान भी कहते हैं, बात बराबर होती है। आग्नेय शैलों में क्या होता है कि ये कठोर होते हैं, इनकी पहली विशेषता है। ये जीवाश्म रहित होते हैं। जितने जीव जंतु कीटाणु जो भी होते हैं, इनके संपर्क में आने पर ये जलाकर खाक कर देते हैं, क्योंकि इतना गर्म मैग्मा होता है, यानी लावा इतना गर्म होता है कि वो सब जीव जंतुओं को फिनिश कर देते, जलाकर खाक कर देते हैं। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण धातुएं भी निकलती हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। आगे समझते हैं अवसादी चट्टान, इनकी विशेषता क्या होती है। अवसाद, या जब आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, जब इनमें रूपांतरण होता है, यानी टूटते हैं जब ये, तो कुछ परतदार इस तरह से ऐसे चट्टानें बन जाती, बिछ जाती हैं। हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, और चट्टानों में हमेशा रासायनिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, तो टूटती रहती हैं, इनमें रूपांतरण होते हैं, कुछ इस तरह से परतनुमा बिछ जाते हैं, तो उनको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो आइए इनकी विशेषता समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, यह परतदार होते हैं। नंबर 2 विशेषता है, ये
जीवाश्म युक्त होते हैं। जीवाश्म युक्त होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो दरार इस तरह से चट्टानें होती हैं, जैसे नदी के माध्यम से ये चट्टानें टूटी पानी के बहाव से, ये जाकर इस तरह से नदी में बिछ जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद बाढ़ में जिस तरह से ये टूट करके ऐसे बिछ जाते हैं और इसमें जीव जंतु फंस जाते हैं, तो ये जीवाश्म युक्त भी होती हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और ये परतदार होती हैं। फिर कुछ साल बाद बाढ़ आई, फिर इस तरह से ये चट्टानों में रूपांतरण हुआ। रूपांतरण मतलब इसमें विक्रियाएँ होती हैं, निक्षेपण जिनको कहते हैं, निक्षेपण क्रिया के कारण एक रूप से दूसरे रूप में इनमें निक्षेपण क्रिया होती है चट्टानों में। तो ये जो है ये टूट करके परतदार इस तरह से रूप का कायांतर मतलब अवसाद रूप में और रूपांतरित रूप में कायांतरित रूप में बदलती रहती है। निक्षेपण के कारण ताप के संपर्क में ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही निक्षेपण होता है, रूपांतरण जिसको कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये परतदार होते हैं और इसमें जीव जंतु फंसकर मर जाते हैं वहीं पर, है ना। तो ये परतदार होते हैं और ये जीवाश्म यानी जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म युक्त होते हैं। और तीसरा होता है तीसरा है इसमें कोयला, तेल और लोएस। लोएस क्या होता है? लोएस होता क्या है, इसे लोएस क्यों कहा गया है, क्या होते हैं लोएस? लोएस का मतलब होता है जैसे बालू का बहुत बड़ा मैदान, बालू का मैदान, जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल रूप में ले लेते हैं टकला मकान। एक स्थान है टकला मकान। लोएस मतलब बालू का मैदान। रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, सीधे बालू के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदल जाना, इस तरह से लोएस बन जाता है। बालू के मैदान को लोएस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे टकला मकान, यह चीन में यह स्थान है। ये क्या करते हैं, ये हवाओं के माध्यम से मंगोलिया से हवाएं क्या करती हैं, वहाँ से बालू को अपने हवा में मतलब उड़ा कर लाती हैं और चीन के टकला मकान स्थान पे फैला देते हैं, एक बालू के मैदान का निर्माण कर देते हैं। तो उन्हें लोएस कहा जाता है। तो इस तरह से मंगोलिया के गोबी मरुस्थल नाम से इसको गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल होता है। वहाँ से हवाएं बालू को उठा करके चीन के टकला मकान क्षेत्र में फैला देते हैं। तो वहाँ पर बालू के मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से इसे लोएस कहा जाता है। जो बालू का बना हुआ क्षेत्र होता है, मैदान होता है, उसे लोएस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर में हवाएं जो क्या होती हैं, मंगोलिया के गोबी मरुस्थल से हवाएं वहाँ से अपने साथ बालू उड़ा कर लाती हैं और टकला मकान चीन में फैला देती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बालू का मैदान बन गया है, जिसे लोएस के नाम से जाना जाता है। आगे समझते हैं इनकी और विशेषताएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। नंबर तीसरी चट्टान है रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान।
एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही रूपांतरण होता है, रूपांतरित चट्टान। जैसे अग्नि होती हैं और अवसादी होती हैं। इस तरह से अग्नि होता है, अवसाद इस तरह से होते हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं अवसादी, और ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप दाब के संपर्क में, ताप दाब की क्रिया के कारण कभी कभी ये अग्नेय चट्टान सीधे रूपांतरित चट्टान छोटे छोटे भागों में बदलते हैं, और अवसादी चट्टान जब उनमें रूपांतरण होता है, टूटते हैं, तो ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। तो ऐसी ये पर्वतों में, पठारों में, जैसे कि अपने दक्षिण भारत में छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है ना, वो आग्नेय चट्टान है, उनको छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारण होते हैं। तो आइए समझते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, उसमें कैसे रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं वो समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें मैं लेकर आ गया हूँ। जैसे सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान में है ग्रेनाइट में जब रूपांतरण होता है तो नीस में बदल जाता है। ग्रेनाइट किस रूप में बदल देते हैं? नीस में। बेसाल्ट जैसे, और एक पॉइंट और रह गया है इसमें, अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर जिससे कि ताजमहल, आगरा का ताजमहल, और ये काफ़ी मुलायम पत्थर होते हैं, उपयोगी महत्वपूर्ण पत्थर होता है बलुआ पत्थर, उसमें रह गया था अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान की विशेषता जो मैंने बताई थी, उसमें बलुआ पत्थर छूट गया था। बलुआ पत्थर क्या होता है? ये बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, ये अवसादी चट्टानों से बनते हैं, और ये जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, वहाँ बनाने में बहुत ही अच्छे से इनको दिखाया गया, इन्हीं पत्थरों से ये बने होते हैं। तो आगे समझते हैं इनमें। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, इनमें जब रूपांतरण होता है तो नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाता है, इनका रूपांतरण होना यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही तो रूपांतरण है। तो बेसाल्ट जो चट्टान होती है वो सिस्ट चट्टान में बदल जाती है, जब उसमें ताप दाब के संपर्क में आते हैं तो सिस्ट चट्टान में रूपांतरण में बदल जाते हैं, सिस्ट रूप में बदल जाते हैं। ग्रेवो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। ऐसे विटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। और ये तो आग्नेय चट्टानें हो गई, आग्नेय शैलें हो गई। अवसादी में क्या होता है? अवसाद यानी एक आग्नेय से जो चट्टानें बनी हैं और उनके बाद फिर इनका रूपांतरण हुआ, फिर चेंज होते हैं। जैसे सैल है, सैल स्लेट में बदल जाते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट, बलुआ पत्थर में जब रूपांतरण होता है, जिससे कि ताजमहल, लाल किला बना है, बलुआ पत्थर मुलायम पत्थर होता है, वो क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है। लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे बहुत अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। अब आगे चलते हैं। कभी ये रूपांतरण में भी रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरित चट्टान, यहाँ देखिए स्लेट फाइलाइट में बदल रहा है। स्लेट यहाँ स्लेट में बदला था, अब स्लेट से फाइलाइट में बदल गया, इनमें रूपांतरण हो गया। और फाइलाइट फिर सिस्ट में बदल गया, जैसे बेसाल्ट सिस्ट में बदल रहा था, यहाँ पे फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है। इस तरह से आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चट्टान आपको अच्छे से ये टॉपिक कंफर्म हो गया होगा।
और एक दो बार और अच्छे से समझेंगे, इनको नोट करेंगे तो ये टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।